इंडिया ने रिसेंटली चाइना को बीट कर दिया है और अब वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है। बाहर से देखा जाए तो ये न्यूज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एक्सपर्ट कहते हैं कि इंडिया अपने यंग और तेजी से बढ़ते पॉपुलेशन से बेनिफिट उठा सकता है। लेकिन जब हम इंडिया के अंदर देखते हैं तो पिक्चर थोड़ी अलग होती है। इंडिया में पॉपुलेशन बूम को एक मेजर प्रॉब्लम माना जाता है। इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट तो इस पॉपुलेशन ग्रोथ को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रही है। चाइना 1982 में पहला देश बना जो कि 1 बिलियन पॉपुलेशन तक पहुंच गया था। इंडिया उसके 15 साल बाद 1997 में 1 बिलियन पॉपुलेशन तक पहुंच गई थी। लेकिन जब चाइना ने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की, जो कि 36 ईयर तक चली, तब इंडिया की पॉपुलेशन 2019 तक तेजी से बढ़ती रही। यूएन रिपोर्ट ने बताया था कि इंडिया 2027 के आसपास चाइना को ओवरटेक कर सकता है, लेकिन ये 2023 में यानी कि 4 साल पहले ही हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ तो अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड एक ऐसा टर्म है जो कि इकोनॉमिक्स में यूज होता है। ये एक सिचुएशन डिस्क्राइब करती है जब एक देश के पास पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में ऐसा चेंज होता है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से ज्यादा होती है, यानी कि यंग पॉपुलेशन का ज्यादा होना। इस सिचुएशन में देश के पास एक लार्ज यंग और पोटेंशियली प्रोडक्टिव वर्कफोर्स होता है। अगर ये वर्कफोर्स प्रॉपर्ली एजुकेटेड और ट्रेंड है तो ये देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो अगर आसान भाषा में समझें कि डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि यंग पॉपुलेशन से जो इकोनॉमी में एडवांटेज मिलती है उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। लेकिन ये इकोनॉमी एडवांटेज ऑटोमेटिकली नहीं होता। इसके लिए गवर्नमेंट को यंग पॉपुलेशन को इफेक्टिवली यूज करना आना चाहिए, मतलब कि उनके लिए जॉब्स चाहिए। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के पास इनफ जॉब्स नहीं है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है और ये यंग ग्रेजुएट के लिए और भी हाई है। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया था बाय टर्निंग इटसेल्फ इनटू मैन्युफैक्चरिंग हब, जिससे वहाँ बहुत सारी जॉब क्रिएट हुई। लेकिन इंडिया ये सेम स्केल पर नहीं कर पा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के ग्रेजुएट्स 50% इंडस्ट्री सेक्टर के किसी भी रोल के लिए सुटेबल ही नहीं माने जाते। मतलब कि उनके पास फॉर्मल एजुकेशन तो है लेकिन रिक्वायर्ड स्किल नहीं है। इसलिए फॉरेन कंपनियां इन्वेस्ट करने में हेजिटेंट होती हैं। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम मोस्टली थ्योरेटिकल बेस्ड है। यहाँ पर स्टूडेंट को बुक से नॉलेज दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल, इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग की कमी होती है। इसलिए जब ये स्टूडेंट जॉब मार्केट में आते हैं तो उन्हें रिक्वायर्ड स्किल की कमी होती है। बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना है कि इंडिया को अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, ताकि हम अपने यंग पॉपुलेशन को इफेक्टिवली यूज कर सकें। इसके अलावा फॉरेन कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए अश्योरेंस देना होगा कि इंडिया में स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल है। इसके लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा और स्टूडेंट को जॉब रेडी बनाने के लिए नेसेसरी स्किल प्रोवाइड करनी होगी। एक्सपर्ट का कहना है कि इंडिया की आधी पॉपुलेशन 25 साल से कम है। इसका मतलब है कि हर साल इंडिया के वर्कफोर्स में लाखों युवा लोग शामिल हो रहे हैं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक्सपर्ट का कहना है कि इंडिया के पास ये एक बड़ा मौका है। लेकिन डेमोग्राफिक ड्रीम एक बुरा सपना भी बन सकता है, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड एक टेम्पररी फेज होता है। जब वर्किंग एज पॉपुलेशन रिटायर होता है तो नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है। इसलिए हमें इस फेज का एडवांटेज उठाने के लिए अपने पॉलिसी और स्ट्रेटजी को प्लान करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन क्या हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद कर सकती है? कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।